Welcome to 27 Law of Seduction series, law number 14. Create a need, steer anxiety and discontentment. मतलब कि जरूरत को पैदा करें, चिंता और असंतोष का माहौल बनाएं। याद है जब मैंने सेडक्शन सीरीज स्टार्ट किया था तो मैंने आप सबसे एक बात की थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि सेडक्शन का खेल खेलना उनके लिए या उन पर सबसे ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा जो कि कंटेंटमेंट से फुल है। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूं। कंटेंट का मतलब होता है जो लाइफ से फुलफिल है, सेटिस्फाइड है, कुछ नहीं काट रहा है, कुछ नहीं सता रहा है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। लेकिन आपके लिए ये खुशखबरी हो सकती है या बुरी बात, मुझे नहीं पता, बट वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हम लोग कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ पे हर इंसान की एक से एक कमजोरी, एक से एक कमियां, एक से एक प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजों में लोग नैक परेशान रहते हैं। और ये सिडक्शन लॉ हमें यही सिखाएगा, हाउ टू फाइंड इट एंड अटैक इट ब्रूटली फॉर योर ओन पर्पस। इस सिडक्शन लॉ के अनुसार ना आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि सामने वाले के अंदर वो क्या कमी है जिसके बिना उसकी लाइफ उथल पुथल हो रखी है। जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो पर्पस नहीं मिल रहा है, या तो किसी लीडर की तलाश में है, या तो जीने का मकसद नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन बचाएगा, कौन मेरा भगवान होगा, टोटली लॉस्ट। एंड यहीं पे आप उस चीज़ को समझते हुए एग्जैक्टली अटैक करते हैं, वेदर इन द गेम ऑफ डेटिंग, बिजनेस, जॉब, पार्टनरशिप। और फिर जब आप उस गहरी चोट को पता कर लेते हो, बार बार उसको कुरेदते हो, तब वो ढूंढते हैं मरहम, और आप फिर वहां पर मरहम का काम करते हैं। इसको समझने के लिए आपको दो चीजें यहां पर समझना पड़ेगा डिटेल में। पहला, उनके लाइफ में एंटर कीजिए, पता कीजिए क्या चीज है। वो जब सुनते हैं रात में या रात को करवटें बदलते बदलते उनकी रात बीत जा रही है, सो नहीं पा रहे हैं, हर वक्त कुछ सता रहा है, चाहे वो लाइफ में एडवेंचर लैक करना हो, चाहे किसी लीडर की तलाश करना हो, चाहे समझ नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं, पैसे कैसे कमाऊं, नाम कैसे कमाऊं, आगे कैसे जाऊं, पर्सनैलिटी कैसे बनाऊं, अच्छा कैसे दिखूं, मैस्कुलिनिटी कैसे लाऊं, फेमिनिटी कैसे लाऊं, जो भी उनका गोल हो सकता है। एंड सेकंड, आपको इस वर्ड को भी समझना पड़ेगा डिटेल में, विच इज डिसकंटेंटमेंट, मतलब असंतोष रहना। क्योंकि आज की दुनिया में पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी तरह एक चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हूँ, पर हाँ, एज कम्पेयर टू नॉर्मल मासेस आई कैन सी थिंग्स विद अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव एंड प्रॉपर कॉन्शियसनेस। तो आप अगर चीज़ों को, लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके हिडन बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं, उनके कुछ हिडन साइंस को, माइक्रो जेस्चर्स को, माइक्रो एक्सप्रेशंस को कैच कर सकते हैं, तो फिर आप उनके पेन पॉइंट पर एंटर करोगे। और फिर जो पेन पॉइंट वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों से, मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, पर अब आप उसे जानते हैं, अब आप उसको अपने अच्छे यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि ये चीज़ याद रखना, कर्मा लॉ इज़ रियल। जब से मैंने एक बुक पढ़ी है बहुत डिटेल में, रियलिटी ट्रांसफर की, मुझे ना बहुत ईजिली समझ में आ गया है वाई रिच आर गेटिंग डैम लेवल ऑफ रिचर एवरी सिंगल डे एंड वाई पुअर आर गेटिंग पुअर एवरी सिंगल डे। वी जस्ट रिलीज सम काइंड ऑफ, समझिए हम एक फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रहे हैं इस यूनिवर्स के पास। जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं, जैसे विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं समझना, दो पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का, पैसे का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर अपनी मार्केटिंग और सेल्स की बातें करता हूँ, तो पैसों की बात से समझते हैं। दो लड़के हैं, दोनों मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, समझना। पहला बोलता है कि यार बिजली में खर्चा जा रहा है, एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है, एडिटर्स को लगाना पड़ रहा है, इतना सारा काम है, इतना सारा सैलरी देना पड़ता है, इतने सारे पर्सनल खर्चे, जिम जा रहा हूँ, ये हो रहा हूँ। एक काम तो कर रहा है, बट उसका ध्यान कहाँ पर है, समझो, प्रॉब्लम्स। तो फिर यूनिवर्स भी बोलेगा ना उसे कि रोहन, बस तेरे पास 10 ही प्रॉब्लम है, इतना कम क्यों रखेगा तू, 10 और ले, और बस उसी में झूलता रहेगा, पागल होता रहेगा। और एक ऐसे सोचता है कि ठीक है, इस महीने मैंने लेट से 3 लाख रुपए कमाए हैं, ठीक है, टीम को देना पड़ रहा है, मुझे खुद के लिए अच्छा करना पड़ रहा है, और खुद को बेस्ट बना रहा हूँ, मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा जा रहा हूँ, खर्चे हैं मेरे 1.5 लाख के, पर मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 1.5 लाख कहाँ गया, मुझे ये सोचना चाहिए कि 3 को 10 लाख कैसे बनाया जाए, 3 को 20 लाख कैसे पहुँचाया जाए, 3 को करोड़ रुपये कैसे लेके जाया जाए। ये गेम, ये माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। फिर यूनिवर्स भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। ये बात मैं यहाँ भी नहीं खोलूँगा, चैप्टर कभी लक में और चीज़ों में हम डिटेल में बात करेंगे, पर क्लैरिटी ने मुझे बहुत जल्दी तेज़ी से आगे लाने में कोशिश की, क्योंकि हम जिस चीज़ पे एनर्जी डालते हैं, जिस चीज़ पे चाहे वो नेगेटिव है वो बढ़ेगी, एंड अगर पॉजिटिव पे डालेंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगी। तो कोई कितना भी को डराए या ना बच्चों की तरह बोले कि तू तो बहुत पॉजिटिव वाली बातें करता है, इडियट से, जाने दो उनको, बोलने दो कुछ भी कर रहे हैं, तुम बिलीव करो, बी पॉजिटिव। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आप एनर्जी सही जगह पर नहीं डालोगे, अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को रियलिटी नहीं बना सकते हो। तो चलो टॉपिक से नहीं भटकते हैं और अपने कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए मैं आपको आपकी भाषा में बात करता हूँ। आप लोग यंग हैं,
डेटिंग वाली बातें आपको अच्छी लगती है, मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा अपनी। उससे पहले आपको एक क्यूपिड एरो समझाता हूँ। क्यूपिड एरो आप सबको पता हो, वैलेंटाइन डे के दिन वो दिल बनाते हैं। मैं नॉर्मल तीर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो तीर नहीं होता ऐसा दिल हार्ट बनता, फिर उसको एक तीर भेदता हुआ निकलता है, ऐसे करके लोग बनाते हैं। उसका मतलब क्या हो रहा है वो भी सिंबल आप समझ पा रहे हो। वहाँ पर भी ये चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है कि एक प्यारा सा दिल है, उस पर प्यारे से तीर ने बस ऐसे टच करके वो निकल गया, नहीं, पूरे जोर से भेद कर आर पार कर दिया गया। मतलब कि अगर आपको अपने लवर को सिड्यूस करना है तो आपको उनके वीक पॉइंट्स तो पता होना चाहिए। वीक का मतलब ये नहीं कि आप उनको टॉर्चर करोगे, ऑब्वियसली ये चीज़ें खराब है, कर्मा का लॉ रियल है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने आपको शेयर कर दिया ऑलरेडी थ्रू माई रियलिटी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। पर आप याद रखिएगा कि आपको थोड़े बहुत कमी तो पता होना चाहिए सामने वाले की, कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ले सके यूज में उसको। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिलेशनशिप में, आपको दिखता है कि आपकी गर्लफ्रेंड बहुत छोटी छोटी बातों में नैग नैग करती है, और आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सीख लिया है कि जब नैग नैग करे तो फ़ोन थोड़ा अच्छे से काट कर वहाँ से निकल जाओ, या उस सिचुएशन को थोड़ा एस्केप कर लो, क्योंकि उस वक्त डिसीजन लेने का सही वक्त नहीं है, चीज़ और खराब होगी। तो शुरू में वो आपसे ऑफेंसिव होगी, शुरू में आपसे चिढ़ेगी, पर एक वक्त के बाद उसको भी समझ में आ जाए कि आप हेल्दी सेपरेशन रखते हो, और यहाँ पर आप उनके पेन पॉइंट को जानते हो, और तभी आप अच्छे से एक्ट कर पा रहे हो। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो क्यूपिड एरो का भी आप एग्जाम्पल समझ चुके हो। अब इसके थ्रू मैं आपको एक अपनी थोड़ी बैक स्टोरी समझाता हूँ। आज से 4-5 साल पहले, एग्जैक्टली ईयर तो नहीं याद है, पर हाँ थोड़ा सा आइडिया है मुझे, वो मैं एग्जैक्टली नहीं शेयर करूँगा फॉर डेटा पर्सपेक्टिव, पर हाँ थोड़ा बहुत याद है। मैं एक लाला वर्ल्ड में रहता था, मोस्टली मैं बहुत अनकॉन्शियस वे में लाइफ जीता था, क्या खा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लाइफ ओके थी, डिसिप्लिन नहीं, अनकॉन्शियस पैटर्न में मेरे चीज़ें चलती थी। और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी भी लाइफ वैसे अनकॉन्शियस। तो हम सब होते हैं वो जो 19-20 साल के वाले ऐसे लड़के लड़कियाँ जो होते हैं, जो काइंड ऑफ थोड़े से चिल रहते हैं। तो मैं अपने नए नए बिजनेस चीज़ों को ट्राई कर रहा था, मैं कुछ नया बनाना चाहता था। मुझे जॉब मिल चुका था, अच्छा, पर मुझे जॉब करने को शौक नहीं था, मैं कुछ अपना बनाना चाहता था। तो मैं अपने शहर को छोड़कर उस शहर में जाके काम करा, और उसके लिए जनरली मैं वहाँ चला गया था कि वहीं रहेंगे साथ में, हम लोग लाला वर्ल्ड में प्यार करेंगे, बातें करेंगे, डांस करेंगे, एंड वी विल हैव गुड टाइम, और मैं अपने बिजनेस से बना लूँगा मैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। बिकॉज अ मैन इज़ नोन फॉर हिज पर्पस, बिकॉज पर्पस नहीं है तो वो इंसान कहीं का नहीं रहेगा, एज अ मैन स्पेशली। तो ऐसे करते थे, तो उसको कहीं ना कहीं मेरे ट्रिगर्स पता चल चुके थे, जो कि गलत था, अनकॉन्शियस थी वो, मैं भी अनकॉन्शियस था। तो वो जानती थी कि कहीं ना कहीं मैं उसकी वजह से अपने शहर को छोड़ कर आकर वहीं रह रहा हूँ। तो घुमा फिरा कर आदित्य कुछ बातें होती थी, तो मैं अब जा रही हूँ 1 महीने के लिए, देख लेना तो कैसे रहना है। जैसे हमारा कुछ बहस होता था, उसका एक वर्ड निकल के हमेशा आता था, ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, देख लो अपना, तो ठीक है। और सही में बहुत समय हमारी बात नहीं होती थी, बहुत चीज़ें नहीं होती थी, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था, मुझे लगता था खेल रही होगी, जो भी है। पर ये चीज़ उसके दिमाग में था, जब भी बहस होता था या चीज़ें बहुत थोड़ी खराब होती थी, वो 1 महीने के लिए घर चली जाती थी वाकई में। तो फिर मैंने एक चीज़ देखा कि उसको कहीं ना कहीं पता है कि चूंकि मैं इसकी वजह से यहाँ आ रखा हूँ ना, तो उसको ये मेरा ट्रिगर पॉइंट पता है, एंड शी इज़ प्लेइंग परफेक्टली विद नाउ। अभी मुझे ये रियलाइजेशन होती है। पर इस स्टोरी के थ्रू मैसेज यही कि आप समझ गए, जब तक आपको चीज़ें पता नहीं होगी, यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना, तो ऑब्वियसली गॉड विल सेव हर कर्म, भगवान बचाएं उसको, पर ठीक है। पर आपके लिए मैसेज है कि ऐसा आप नहीं करेंगे, पर आप अवेयर हैं। मैं सिर्फ डेटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं बात करता हूँ, लेट्स से अभी आगे लेकर आऊँगा जॉब का एग्जांपल भी आपके लिए, तो आपको अवेयर रहना है। लेकिन इसका एक मैसेज और है मेरा आप लोग के लिए, एज अ मैन जो मैंने अपने लिए सीख लिया। लड़कियां कितना भी आपको रोके टोके, जो लड़कियां मुझे सब्सक्राइब करके रखी हुई हैं, जो मुझे सुनती हैं, वो भी आप समझ जाइए, जब तक कोई मैन अपने पर्पस को नहीं चेज कर रहा है ना, नेवर लुक फॉर हिम, नेवर एवर लुक फॉर हिम। एक मैन इतना सेक्सी लगता है पर्पस को चेज करते हुए, भले ही वो काम में बोरिंग दिखे, वो आपको कम वक्त दे रहा है, लेकिन जो वो बना रहा है ना, वो आपके लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ मैन अपने पर्पस के आगे किसी को मत आने देना, कोई भी नहीं, इवन योर क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर। दैट्स द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ द ह्यूमन, आई एम टेलिंग टू यू। जिस दिन एज अ मैन तुम पर्पस से भटके, सब चीज़ तुम्हारे कंट्रोल से निकलेगा। आज मेरा सबसे प्राइम काम वही है, वो जैसी मैं फुलफिल कर रहा हूँ। पर्पस कुछ हो सकता है आपके लिए, मनी गोल्स, इस देश को बेहतर बनाना, कंटेंट के थ्रू लोगों की हेल्प करना, कुछ भी हो सकता है, पर उस पर काम डेली होना चाहिए 4-5-6 घंटे का। उसके बाद ही दुनिया का कोई काम होने वाला है, या उसके बाद ही किसी और की प्रायोरिटी होने वाली है। वो चीज़ थॉट के लेवल पे ना आपके ब्रेन में टॉप प्रायोरिटी पे चलनी चाहिए, कि ब्रेन भी उसी तरीके की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस वे में पूरे यूनिवर्स में रिलीज कर रहा है, और आप उस रियलिटी को बनाते जाएंगे ताकि जो आपके पास रहेंगे उनके लिए भी फायदा हो। क्योंकि याद रखना, जब आप टॉप पर्पस को चेज करोगे, ऐसा नहीं लोग आपको पसंद करेंगे, कि क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट आपको छोड़ के जाने वाले हैं। बट बी हैप्पी, क्योंकि 100 में से 90 लोग चले जाएंगे, वो कोई काम करने निकल ले, जाने दो। 10 लोग जो रुकेंगे वही तुम्हारा साथ देने वाले हैं, वो भी नहीं रुके, 1-2 बचे काफ़ी है। नहीं भी कोई रुके, चिल रहो, आगे बहुत आपके लिए वेट कर रहे हैं। बट आप जेन्यून है तब, ये नहीं कि ड्रामा करने के लिए मैं अब आदित्य की बातें सुन चुका हूँ या किसी को सुन चुका हूँ, मैं पर्पस फॉलो कर रहा हूँ, और बातें बना रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, अच्छा कुछ काम कर रहे हो ना, पैसे कमा रहे हो, तब कोई फायदा नहीं। जेन्यूनली ऑब्सेस्ड, यू आर 6-7 आवर ऑब्सेस्ड डेली। और रियलिटी देखिए आप 1-2 साल के अंदर कैसे बदलती है। मैंने तो बदली है और मैं बदल रहा हूँ तेजी के साथ, और यही मैं कन्विक्शन से आके, दृढ़ विश्वास के साथ आपके साथ बात करने की ताकत रख पाता हूँ।
तो अब इसको एक जॉब के एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए जनरली लोग इंटरव्यू में कैसे जाते हैं, फिर अभी जॉब का प्रिपरेशन आप कर रहे हो या करोगे यूपीएससी जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, प्रिपेयर करोगे कुछ भी एनीथिंग, या लेट्स से आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरव्यू हो, एमबीए के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं जॉब में, जैसे मैं भी पहले करता था, सर मुझे ले लीजिए, मैं बेस्ट लेवल काम करता हूँ, सर मैं ये कर दूंगा, सर मैं ये बना के दे दूंगा, सर मैं ये कर दूंगा, सर मुझे बस एक मौका दीजिए, सर मैं इस कंपनी को ये कर दूंगा, यहाँ ले जाऊँगा, इतना मैं ठीक है। और एक शातिर बंदा, जो शातिर कह लो या थोड़ा स्मार्ट कह लो, दिमाग से आदित्य की वीडियो देखता है या फिर थोड़ा सा अवेयर है इस दुनिया के बारे में, थोड़ा कॉन्शियस है, वो समझता है यार दुनिया थोड़ी सी इस बेसिस पे चलती है दैट व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है यहाँ पर। तो वो लेट्स से सेल्स इंटरव्यू के लिए जाता है, वो कंपनी के वेबसाइट को अच्छे से पढ़ के एनालाइज कर चुका है, उसे बहुत सारे लूपहोल्स दिख चुके हैं और उसे पता है अपने सेल्स के एक्सपीरियंस। लेट्स से उसने 2 करोड़ का सेल ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें उसने अभी तक 20 से 30 लाख रुपए कमीशन कमा रखे हैं। तो अब वो जाकर सीधा उनके पिन पॉइंट पर अटैक करेगा। पता है कैसे? अच्छे तरीके से। सर मैंने आपके वेबसाइट को चेक किया और मैंने ऐसा पाया कि आप लोग रेवेन्यू अच्छा कर रहे हो, पर इस रेवेन्यू को हम लोग मिनिमम 20% इंक्रीज कर सकते हैं, येस थ्रू माई प्रूवन सेल्स स्ट्रैटेजी। और इसके लिए मुझे बस अगला 1 महीना चाहिए। अगर मैं सेल्स भी बढ़ा पाऊंगा तो आप मुझे निकाल सकते, लेकिन अगर मैंने बढ़ा दिया तो मुझे एज कंपेयर टू अदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 20% एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए। दे पाओगे आप? अच्छे से बात करना, ऑब्वियसली एरोगेंट साउंड नहीं करना, हमारा मतलब समझ रहे हैं। कंपनी की हलक सूख जाएगी, जो इंटरव्यूअर होगा बोलेगा भाई कहाँ से ला रहा है ये कन्विक्शन, वो कभी आपको छोड़ पाएगी। ये होता है। और उसके बाद आपको मरहम भी बनना है। इसमें मैंने एक स्टेप बताना मैं शायद पहले भूल गया था। जब आप पेन को अटैक करते हो, जब आप पेन पे उनके समझ जाते हो, जब उनकी उन चीज़ों को, इनसिक्योरिटी, ये चीज़ें जो भी हैं जिसको आप अच्छे में भी यूज़ कर सकते हो, गलत वे में नहीं, तो अब वो बोलेंगे यार दर्द बहुत हो रहा है घाव में, अब क्या करूँ, इसका कुछ मरहम दे दो, बहुत जल्दी मुझे मरहम चाहिए। और आप वहीं पर मरहम बनकर एंटर करते हैं। आप ही वो मरहम है, आप ही वो दवा है, और आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता। और फिर किसके पास वो आएंगे बताइए? क्योंकि अब उनको आपकी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के बदले में अब आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। अब कुछ भी मांगने का मतलब गलत नहीं है, मतलब कॉन्टेक्स्ट सब समझ लो, पैसा, फी, वट एवर थिंग्स यू आर लुकिंग फ्रॉम योर गोल्स पर्सपेक्टिव। इसी के साथ 2-3 पॉइंटर्स और आप समझ लीजिए इसके अंदर कि जब आप ये करते हैं तो सबसे पहला काम आपको उनके सबसे ताज़ा घाव पे अटैक करना है, जो उनकी रातों की नींद खराब कर रही है, जिनकी वजह से जी नहीं पा रहे, चाहे करार छीना है। वो आप क्लाइंट पर्सपेक्टिव से देख लो, वो बिजनेस, जॉब, जो भी आपका डेटिंग पर्सपेक्टिव उसके अकॉर्डिंग देख लो। दूसरा, आप उनको अगर पर्सनली अटैक नहीं कर सकते, जो मैं भी बोलूँगा नहीं करो, क्योंकि लोगों का ईगो थोड़े नाजुक होते हैं, चीज़ें खराब हो सकती है। उनके पास्ट पे अटैक करो, उनके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे अटैक करो। जैसे एंड्रयू टेट बोलते हैं कि ये दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुम ये नहीं करोगे सब खराब हो जाएगा, ये मैट्रिक्स तुम्हें जकड़ लेगा, मेरे साथ आ जाओ। इस मैट्रिक्स से खिलाफ लड़ते हैं और सारे यंग जितने भी जो लोग अच्छा कर रहे हैं सब छूट जाते हैं। आप मतलब समझ पा रहे होंगे एक कॉमन एनिमी को बनाना। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा, आप कर पाते हो कि नहीं, अब समझने लगे होंगे। हम सब बड़े अमेजिंग एक्टर हैं, हमें से कोई मानना नहीं चाहिए आदित्य एक्टर तो फिर शाहरुख खान है, हम लोग का एक्टर है। एक इंसान, जनरली आप भी या मैं भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हमें जब जैसी ज़रूरत पड़ती है मास्क उतारते हैं, बदलते रहते हैं। हमारे पास मिनिमम 15-16 मास्क तो हमेशा होते हैं। किस पे हंसना है, किस पे चिल्लाना है, कि अपने बॉस पर आप गाली दे के बात कर सकते हो, पर अपनी गर्लफ्रेंड से आप कर लेते हो। हमें पता है बहुत स्मार्ट चीज़ है, पर हम दिखाते नहीं है कभी भी। हम सब बहुत तेज़ है इसमें। पर याद रखना, जो मैंने ऑब्जर्व किया विद द नॉलेज ऑफ मोर एंड मोर अबाउट सेडक्शन एंड ह्यूमन लॉज एंड पावर, इज दैट पीपल आर ग्रेट एट चेंजिंग मास्क। एंड सेकेंड, मेक श्योर टू नॉट एवर फॉल ट्रैप ऑफ देयर अपीयरेंस व्हाट दे आर शोइंग। मतलब कि बोलते हैं ना कि वो जो दिखा रहे हैं ना, बस उस पर बिलीव कभी मत करो। पीछे जाओ मास्क के, क्या है वो रियल में, वो कोशिश करो पता करने की। जिसके लिए मैंने बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। आप चाहो तो उसके लिए मेरा कम्युनिकेशन स्किल का वर्कशॉप चेक कर सकते हो, जो बहुत लोग ले रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, रियलिटी बना रहे हैं। सो इस चीज़ को आदत बनाइए इंसान को बिहाइंड द मास्क देखने की, क्योंकि इंसान फिर लेजी क्रिएचर है। इंसान बहुत ही थका रहता है। आप देखना, अपने आसपास लोगों को देख, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, लोग थके हारे हैं, क्या होगा पता नहीं, कैसे होगा, कौन मुझे बचाएगा, कोई तो कर लो ये। और इसी के बीच में कोई दिमाग का तेज आता है या आती है, पूरी चीज़ों को, पूरे मास्क को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अच्छे तरीके से भी हो सकता है, गलत तरीके से भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। क्योंकि लोग लेजी हैं, वो मरहम ढूंढ रहे हैं और आप वो मरहम बनने के लिए अच्छे से तैयार बैठे हुए हैं। वैसे मरहम, जॉब इंटरव्यू, पैसों की मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे उससे याद आया, बीच में मुझे बात कर लेना चाहिए, विच इज़ हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख पर मंथ कंसिस्टेंटली। ये बहुत ही कमाल का वर्कशॉप है, कोई टाइम पास नहीं, कोई बुलशिट नहीं। पूरे रोड मैप आपके मैंने क्लियर कर दिया, कैसे आप निश बनाओगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे लीड्स लाओगे, जाके रियलिटी बनाइए अपने मनी के गेम को। क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई टाइम पास नहीं किया है, और अगर आप मिस कर रहे हैं अपने मनी गेम को लेके तो बहुत पछताओगे। क्योंकि 3 महीने ऑलरेडी बीत चुका है, अपने का टाइम आ चुका है, मैं जो भी चल रहा होगा ये, जाइए मनी के गेम को रियलिटी बनाइए अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इस रिडक्शन लॉ को एंड करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। पहला, खुद के ऑब्जर्वर बनो, अपने पेन पॉइंट के बारे में पहले खुद से ही अवेयर रहो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाए।
ऑब्वियसली बहुत गलत बार में फ़ायदा नहीं उठाते, पर बहुत चांसेस होते हैं बहुत बार लोग गलत फ़ायदा ही उठाते हैं अपने बारे में वगैरह। लेट्स से कि आपके बाल गिर रहे हो, आप गंजे हो ही चुके, समझो कि हो ही गए हो गंजे, तो अब आप अपने बारे में जानते हो क्या दुनिया के टॉप क्लास पर्सनालिटी, रिचेस्ट पीपल गंजे नहीं होते, उनके बाल नहीं होते? हाँ, बाल नहीं होते। क्या पर्सनैलिटी में बाल ही सब कुछ है? नहीं, ओनली हार्डली 10%, 15%। क्या मैं इसको दोबारा ट्रांसप्लांट या कोई तरीके से ला सकता हूँ? ला सकता हूँ। मेरी पर्सनैलिटी का मेजर पार्ट 90% ऑफ द पार्ट इज डिफरेंट थिंग। तो क्या मैं अगर अपने पैसे, पावर, पर्सनैलिटी, डोमिनेंस, टॉकिंग या मनी कमाने का स्किल, जो भी इन सब पे काम कर लूँ, तो क्या मैं स्टैंड आउट नहीं करूँगा? करूँगा। तो लेट देम बुली फॉर मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एंड फिर देखते हैं गेम में कहाँ लेकर जाता हूँ। इस तरीके से जब आप अपने ऑब्जर्वर और अपनी कमियों के खुद ओनर हो, तो फिर आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता। लोग भागते हैं, स्केप करते हैं अपने शैडो से, पर आपको ये नहीं करना। प्राउडली ओन कीजिए। एंड सेकंड, जो मैंने फिर से कहा, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, सी बिहाइंड देयर मास्क। बहुत चीज़ें छुप रही होती हैं, और इस तरीके से अगर आप एक एक चीज़ों को समझ कर वाकई में उनके उस हरे हरे घाव को ढूंढते हो, उसको रह रह कर कुरेदते हो, और कूदने के बाद जब वो कराहते हैं कि कुछ करो इसके लिए, कुछ करो, और चुपचाप आप उसके लिए मरहम बन जाते हैं, तब आप एक टॉप क्लास सेड्यूसर कहलाते हैं। वेलकम टू दिस टॉप क्लास गेम ऑफ सेडक्शन। सो कैसा लगा वीडियो, अब मुझे बताइए। कोई भी जनरल कमेंट नहीं करेगा कि अच्छा था, गुड गुड, बढ़िया नहीं। आप एक रेबल है, मुझे स्पेसिफिक कमेंट चाहिए, मतलब कि आपकी कोई स्टोरी, कुछ लर्निंग जो डीप रहा, जिससे आपको इम्पैक्ट पड़ा, कुछ सीखने को मिला, कुछ आप अप्लाई कर रहे हो, कुछ कमियां हैं, वो चीज़ दिखाइए। क्योंकि जो इस कमेंट सेक्शन में पढ़ता है, मैं जानता हूँ उनके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उनको लगता है कि कुछ अलग ही कम्युनिटी ये चल रही है। ये आप कीजिए, ताकि मैं भी शेयर करता हूँ, लाइक करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट लव टू एंगेज। और इसी के साथ आपके लिए साथ के साथ टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव है। आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, आपका लॉस है। ये सारे वर्कशॉप्स आपके गोल को ही ध्यान में रखते हुए बनाए गए। अगर आप एडवांटेज नहीं लेंगे, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे डेंजरस पर्सन बनना हो, चाहे डार्क साइकोलॉजी, चाहे प्रोडक्टिव बुद्धा, या चाहे यू वांट टू बी द नेक्स्ट सोशल मीडिया स्टार, तो आप कहीं लॉस नहीं चाहिए। रियलिटी बनाइए, और कोई भी दिक्कत हो, आपके लिए मेल ओपन है, रेबल्स यूनिवर्सिटी AK@gmail। चलो फिर मिलते हैं इस सेडक्शन सीरीज के वन ऑफ द जूसिएस्ट पार्ट, मतलब कह सकते हो सबसे मेन पार्ट of this seduction law, which is law number 15, master the art of insinuation.